Okay, good morning, students. As you know, I am Professor Mukesh Singh Baghel. I am a teacher of subject theory of machine. Today, I will discuss joints, which is known as quaternary joints. Yesterday, I discussed about the two joints. First is binary joint and second is ternary joint. ओके ये दोनों ही जॉइंट्स मैंने आपको कल एग्जाम्पल के साथ समझाए थे। कुछ इसमें एग्जाम्पल्स लिए थे, उसको हमने सॉल्व किया था कि यदि बाइनरी जॉइंट्स हैं तो बाइनरी जॉइंट्स में हमें चेन डिटरमाइन करनी थी कि वो लॉग्ड चेन है या कंस्टेंट चेन है या अनकंस्टेंट चेन है। ठीक है, आज हमारे पास है क्वाटरनरी जॉइंट। तो क्वाटरनरी जॉइंट के लिए भी ऐसी कुछ कंडीशन हमें डिटरमाइन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये डिटरमाइन करना पड़ेगा यदि ये क्वाटरनरी जॉइंट है तो क्वाटरनरी जॉइंट्स में नंबर ऑफ जॉइंट्स हमें डिटरमाइन करने पड़ेंगे। टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ओके, तो एक मैंने इसके लिए डायग्राम लिया है। इस डायग्राम की हेल्प से, है ना, इस पर्टिकुलर डायग्राम की हेल्प से फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिटरमाइन करेंगे इस पर्टिकुलर चेन में कितने बाइनरी जॉइंट्स हैं, कितने क्वाटरनरी जॉइंट्स हैं, कितने टर्नरी जॉइंट्स हैं। ठीक है, अब चूँकि मैंने आपको कल ये डिस्क्राइब किया था, जब भी हम बाइनरी जॉइंट की बात करते हैं, व्हेन टू लिंक्स आर जॉइंट एट द सेम कनेक्शन, ओके, द जॉइंट इज नोन एज बाइनरी जॉइंट। जब दो लिंक्स एक जगह पर कनेक्टेड होते हैं तो उसको हम बाइनरी जॉइंट कहते हैं। व्हेन थ्री लिंक्स आर जॉइंट एट द सेम कनेक्शन, द जॉइंट इज नोन एज टर्नरी जॉइंट। जब तीन लिंक एक जगह पर कनेक्टेड होंगे तो उसको हम टर्नरी जॉइंट कहेंगे। ऐसे जब क्वाटरनरी जॉइंट की बात करेंगे तो व्हेन फोर लिंक्स आर जॉइंट एट द सेम कनेक्शन, द जॉइंट इज कॉल्ड अ क्वाटरनरी जॉइंट। जब एक जगह पर फोर लिंक्स कनेक्टेड होते हैं तो इस तरह का जो कनेक्शन होता है, इस तरह के जॉइंट्स होते हैं, उसको हम क्वाटरनरी जॉइंट्स कहते हैं। ओके, और ऐसा मैंने आपको टर्नरी जॉइंट के बारे में बताया था, इसमें भी बता देता हूँ। वन क्वाटरनरी जॉइंट इज इक्वलेंट टू थ्री बाइनरी जॉइंट। ओके, ऐसे हमने आपको टर्नरी जॉइंट के बारे में बताया था, वन टर्नरी जॉइंट इज इक्वल टू टू बाइनरी जॉइंट। तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि हमें बाइनरी जॉइंट्स निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स निकालने हैं, तो मुझे पता होना चाहिए कि एक क्वाटरनरी जॉइंट तीन बाइनरी जॉइंट्स के इक्वल में होता है, और जब टर्नरी की बात करेंगे तो एक टर्नरी जॉइंट दो बाइनरी जॉइंट्स के बराबर होगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ एन एग्जांपल ऑफ द क्वाटरनरी जॉइंट। वी हैव ए वन डायग्राम ऑफ chain. So let us find the number of joints. Okay, तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं with the help of diagram it has वन बाइनरी जॉइंट एट डी। अब यहाँ पे देख लो कि यहाँ पर इस डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पर एट बी पर कितने लिंक्स कनेक्टेड हैं, 1, 2 एंड 4। तो ये क्या हो गया, टर्नरी जॉइंट हो गया। ओके, ऐसे हम डी की तरफ जाएंगे तो डी पर दो लिंक्स कनेक्टेड हैं तो ये बाइनरी जॉइंट हो गया। ऐसे हम ई की तरफ आएंगे तो ई पे आप देख सकते हो 1, 2, 3, इट हैव थ्री लिंक्स इन अ सेम कनेक्शन, तो इट हैव टर्नरी जॉइंट। ऐसे हम एट पॉइंट जी की तरफ जाएंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर एट पॉइंट जी पर वी हैव अ क्वाटरनरी जॉइंट। जी पर हमें क्या मिल गया, यहाँ पर क्वाटरनरी जॉइंट मिल गया। ओके, और फिर नीचे की तरफ जाएंगे तो 1, 2, 3, एट पॉइंट ए पर we have a ternary joint, and at point C पर we have a quaternary joint 1, 2, 3, 4. Okay, so it is very easy to determine binary joint, quaternary joint and the ternary joint. ओके, तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स। सबसे पहले हमें निकालने पड़ेंगे टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने होंगे। तो एक आप लोगों की सहूलियत के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कि किस पॉइंट्स पर कितने जॉइंट्स आ रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। ओके, तो वन बाइनरी जॉइंट कहाँ पर है, डी पर है, तो लिख सकते हैं वन बाइनरी जॉइंट इक्वल टू एट पॉइंट डी। ओके, उसके बाद टर्नरी जॉइंट कितनी हो गई, यहाँ पर 4 टर्नरी जॉइंट हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो हमें लिख लीजिए 4 टर्नरी जॉइंट, 4 टर्नरी जॉइंट कहाँ पर टर्नरी जॉइंट है हमारे पास, एट पॉइंट ए पर, बी पर, ई पर एंड एफ। तो वी हैव 4 टर्नरी जॉइंट एट पॉइंट ए, बी, ई एंड एफ पर। ऐसे ही लास्ट हमारे पास 2 क्वाटरनरी जॉइंट्स हैं। क्वाटरनरी जॉइंट कितने हैं, 2 हैं।
क्वाटरनरी जॉइंट्स 2 हैं। कहाँ किस किस पॉइंट पे हैं क्वाटरनरी जॉइंट्स? तो आप देख सकते हो ईजिली, इट हैव एट सी एंड जी, 1 2 3 4 सी पर हैं, 1 2 3 4 जी पर हैं, तो सी एंड जी पर हैं क्वाटरनरी जॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये डिटरमाइन कर लिया कि बाइनरी जॉइंट्स हमारे पास कितने हैं, टर्नरी जॉइंट हमारे पास कितने हैं और क्वाटरनरी जॉइंट्स हमारे पास कितने हैं। ओके, अब हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स। हम जब बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट इन ए चेन, तो टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर्स ऑफ बाइनरी जॉइंट्स, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट्स, बाइनरी जॉइंट्स इक्वल टू 1 प्लस, अब चूंकि 4 टर्नरी जॉइंट्स हैं तो ऐसा कि मैंने बताया है कि एक टर्नरी जॉइंट 2 बाइनरी जॉइंट्स की इक्वल में होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 प्लस क्वाटरनरी जॉइंट हमारे पास कितने हैं 2। अब मैंने आपको बताया कि 1 क्वाटरनरी जॉइंट्स कितने बाइनरी जॉइंट्स के बराबर होगा, 1 क्वाटरनरी जॉइंट इक्वल टू 3 बाइनरी जॉइंट, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 3। तो टोटल नंबर जॉइंट्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे हमारे पास? इट इज इक्वल टू 15, दिस इज इक्वल टू 15। था कि चेन को डिटरमाइन करने के लिए कि जो अपने पास जो चेन दे रखी है, जो डायग्राम दे रखा है, वो किस तरह की चेन है, इट इज़ लॉक्ड चेन है और इट इज़ काइनेमेटिक चेन एंड इट इज़ अनकंस्टेंट चेन, तो ये हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एज यू नो द फॉर्मूला, यू नो दैट J प्लस Hy2 इक्वल टू 3y2 L माइनस 2, L माइनस 2। तो अब जॉइंट्स में मालूम पड़ गया कितने जॉइंट्स हैं, 15 जॉइंट्स हैं। हायर पेयर हमारे पास कुछ नहीं है, तो हायर पेयर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 इक्वल टू, यहाँ लिख लीजिए 15 इक्वल टू 3/2 L, नंबर ऑफ लिंक्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ लिंक्स इक्वल टू कितने दे रखे हैं यहाँ पे, काउंट कर लीजिए नंबर ऑफ लिंक्स, है ना। नंबर ऑफ लिंक्स हमारे पास हैं 11। ओके, ये 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नंबर ऑफ लिंक्स कितने 11, तो 11 लिख दीजिए माइनस 2। ठीक है, तो अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इट इज इक्वल टू 15 इक्वल टू 14.5। इसको सॉल्व किया तो क्या होगा 15 इक्वल टू 14.5। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, दैट इज LHS लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन राइट हैंड साइड। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है, कंडीशन है, उसके लिए मैंने आपको कल भी बताया था, व्हेन द लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन right hand side, therefore the chain is not a kinetic chain, it is a locked chain, or it is and it forms a rigid frame or structure। ओके, यदि ऐसे कोई कंडीशन बनती है तो ये काइनेमेटिक चेन नहीं है, इट इज़ ए लॉक्ड चेन है ये। ठीक है, और जब ये कोई लॉक्ड चेन होती है तो क्या बनाती है, रिजिड फ्रेम और स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इट इज़ नॉट ए लॉक्ड चेन, इट इज़ नॉट ए काइनेमेटिक चेन, इट इज़ ए लॉक्ड चेन एंड इट फॉर्म्स ए रिजिड फ्रेम और स्ट्रक्चर। ठीक है, लिख देता हूँ, इट इज़ ए लॉक्ड चेन and forms a rigid frame or structure, ओके। सो दिस इज़ अबाउट क्वाटरनरी जॉइंट। अब एक एग्जांपल और हम लेते हैं क्वाटरनरी जॉइंट्स के लिए, उसकी हेल्प से हम डिटरमाइन करेंगे कि ये किस तरह की चेन है। तो एक डायग्राम मैं जल्दी से बनाकर आप लोगों को दिखाता हूँ कि यदि हमारे पास एक सेकंड डायग्राम भी होगा तो हम उसको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, वो किस तरह का लॉक चेन है या फिर वो
I am not taking more time. This is point A. Oh sorry, यहाँ दिख नहीं रहा ये. This is point A. This is point B. Point C. Point D. Point E. F. G. ओके, A B C D E F G, ये सारे पॉइंट्स हमने ले लिए हैं. These are the junction which have the links are connected. This is link 1, this is link 2, this is link 3, link 4, link 5, link 6, link 7, link 8, okay, link 9 and link 10. तो in this chain we have 10 links. ओके, इस चैन में हमारे पास 10 लिंक्स थे. पिछले एग्जाम्पल में हमारे पास 11 लिंक्स थे, तो इसमें लिंक्स क्या हो गए, कम हो गए हैं. ठीक है, अब यहाँ पे हमें डिटरमाइन करना है कि ये किस तरह की चैन है. तो सबसे पहले लेट अस फाइंड आउट दी नंबर ऑफ जॉइंट्स हियर. सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेंगे, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे. तो लिख लीजिए टोटल नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट्स. टोटल नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट्स, ठीक है. तो यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट्स हम. अब यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में, और डिटरमाइन करते हैं हम कि कितने इसमें बाइनरी जॉइंट्स हैं. तो हम देख सकते हैं कि ओके, इट हैज़ 10 लिंक्स एंड हैज़ 1 बाइनरी जॉइंट एट डी. अब यहाँ पे देख सकते हैं इसमें एक बाइनरी जॉइंट कहाँ पर, डी पर है. एक बाइनरी जॉइंट ये हो गया. एंड 6 टर्नरी जॉइंट एट पॉइंट ए, बी, सी, ई, एफ एंड जी. ठीक है, तो इसमें कितने 6 टर्नरी जॉइंट्स हो गए. ओके, सॉरी फॉर से दैट, बट इसमें कोई भी क्वाटरनरी जॉइंट्स नहीं है. आप देख सकते हो यहाँ पर भी, यहाँ पर कितने जॉइंट्स हो रहे हैं, 1 2 3, ये टर्नरी जॉइंट्स हो गया. ई पर 1 2 3 टर्नरी जॉइंट्स हो गया. यहाँ पर जी पर 1 2 3 टर्नरी जॉइंट्स हो गया. तो यहाँ पर केवल बाइनरी जॉइंट्स हैं और टर्नरी जॉइंट्स हैं, बट यहाँ पर कोई क्वाटरनरी जॉइंट्स नहीं है. तो हम सबसे नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स निकाल लेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हियर 1 बाइनरी जॉइंट 1 प्लस एंड 6 टर्नरी जॉइंट है, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 2. तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास, 13 बाइनरी जॉइंट्स हो जाएंगे. इट इज इक्वल टू 13 बाइनरी जॉइंट्स. ओके, तो it have 13 binary joints, and as by the using the formula we can determine here j plus h by 2 equal to 3 by 2 l minus 2. ठीक है, तो अब यहाँ पर देख सकते हो कि जॉइंट्स यहाँ पे कितने हैं, 13 है. तो राइट डाउन हियर 13, या 13 लिख सकते हो. राइट डाउन हियर 13 प्लस ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई हायर पेयर नहीं है. इक्वल टू 3 by 2, नंबर ऑफ लिंक्स यहाँ पे कितने हैं, 3 by 2. नंबर ऑफ लिंक्स हमारे पास यहाँ पर 10 minus 2. तो जब इसको डिटरमाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13, ये क्या 13 डिटरमाइन किया हमने, तो 13 इक्वल टू 13, यानी कि LHS की वैल्यू किसके बराबर है, RHS के बराबर है. तो हम ये कह सकते हैं द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर
द चेन इज ए काइनेमेटिक चेन और कंस्टेंट चेन। इस तरह की जो चेन कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? काइनेमेटिक चेन कहलाएगी और कंस्टेंट चेन कहलाएगी। काइनेमेटिक चेन और कंस्टेंट चेन। ओके, सो आज हमने क्वाटरनरी जॉइंट्स के बारे में समझा कि क्वाटरनरी जॉइंट्स के क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, क्वाटरनरी जॉइंट्स किस तरह से हम डिटरमाइन करते हैं, या क्वाटरनरी जॉइंट की क्या कंडीशंस हैं, और यदि हमारे पास कोई चेन दे रखी है तो हम डिटरमाइन कर सकते हैं यदि हमें जॉइंट्स का नॉलेज हो, यदि हमें बाइनरी जॉइंट्स क्या होते हैं, टर्नरी जॉइंट्स क्या होते हैं, क्वाटरनरी जॉइंट्स के बारे में पता हो तो वी कैन ईजिली डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ चेन। ये किस तरह की चेन है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आई होप मैंने आपको कल बाइनरी और टर्नरी जॉइंट्स के बारे में बताया था, आज मैंने आपको क्वाटरनरी जॉइंट्स के बारे में बताया है। तो आई होप यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द जॉइंट इन अ चेन। Okay, so we will meet tomorrow at the same time with new topic. So thank you very much.